हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और यह वीडियो एक अमोघ संवाद हम लोगों ने आयोजित किया नमो एजुकेशन सोसाइटी में, जिसमें कि हम लोगों ने 4 टीमें बनाई, जिनको अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर नाम दिया गया। उसके अंतर्गत ये प्रतियोगिता हम लोगों ने चलाई और आज का टॉपिक रखा था हम लोगों ने सती प्रथा, जिस पे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने व्यक्तित्व को जो है रखा। और आप भी इस वीडियो का पूरा जो है व्यू करिए और देखिए कि कैसे बच्चों ने अपने अपने व्यक्तित्व रखे, और आप भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए, आगे जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसको आप लोग से विनती है कि आप लोग ज़रूर देखें। आप लोग कोशिश करना कि वीडियो को स्किप मत करना, इसकी जो है स्पीड को आप लोग बढ़ा के देखना। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। आर्कटिक है ना? हाँ, सारे लोग लिखित में हमारे पास ऐसा है। टीम प्रशांत महासागर मोहिनी तिवारी, टीम अटलांटिक रिंकी। अब प्रश्न क्या, इसके रूल्स क्या होंगे? एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें जिस टीम को आंसर आ रहा होगा वो हैंड रेज कर देगा, है ना? हो सकता है चारों लोगों को आ रहा हो, तो चारों लोगों से आंसर लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा ना, तो उसमें हो सकता है भिन्नता निकले, और वो जज करना हम लोगों का काम है कि कौन सा आंसर ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन डिसिप्लिन बनाएगा। पहला क्वेश्चन अनुसरी पूछेंगे आपसे और आपको हैंड रेज करना है। तृतीय नृत्य चल रहा है, वो भी देखेगा कि कौन सा किसका हैंड रेज हुआ है पहले। सुनिए भाई, अब ध्यान से। आपका प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में न होने के बावजूद यह क्यों प्रचलन में रही? एक मिनट, फिर से प्रश्न एक बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार प्रश्न रिपीट करेंगे। प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से समझ लेना। सती प्रथा का उल्लेख प्रमाणित ग्रंथों में न होने के बावजूद यह क्यों प्रचलन में रही? सबको समझ आ गया? हैंड रेज करिए जिसको आता हो। अब टीम से हैंड रेज हो, जिसको आ रहा हो, रेलिवेंट आंसर या इनरेलिवेंट आंसर, दोनों एक्सेप्टेबल है। चलिए भाई बताइए। टीम अटलांटिक से पहला हैंड रेज हुआ था ना भाई, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए आप अपना आंसर। बैठे रहो। पुराण में, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ लोग तो पहले का मानते हैं, जैसे कि सती माता सती का प्रमाण लेके बताते हैं कि राजा दक्ष के द्वारा उनके पति का अपमान किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने उनका अपमान न सह पाने के कारण वो सती हो गई। और इसमें सती तो जो प्रचलन में है उसमें ये बताया गया कि जब हस्बैंड की पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद पत्नी सती होती थी। फिर बाद में यहाँ से वो प्रमाण ना लेते, फिर दोबारा जोड़ते हैं ये लोग कि जो पांडु राजा थे, वहाँ के महाभारत में जो पांडु राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो माद्री थी, तो उनकी पांडु राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने सती सती प्रथा को अपनाया, या वो खुद सती हो गई, उनके साथ ही सैया पर लेट गई। तो वहाँ से भी ना लेकर फिर आगे वहाँ से जोड़ते हैं लोग, जबकि इसका किसी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। फिर आगे जा कर के हम देखते हैं गुप्त काल में, फिर बाद में वहाँ पर एरड़ अभिलेख है, वहाँ पर एरड़ अभिलेख में बताया जाता है कि राजा भानुगुप्त के एक सेनापति थे, गुप्तराज करके नाम था, उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। एक वहाँ से प्रमाण मिला, जबकि हम मानते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई ये इसलिए हुई क्योंकि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो पत्नी थी उसके साथ इतनी ज़्यादा ज्यादतियाँ होती थी कि उसने स्वयं ही कहा कि हमें अपने पति के साथ, जब हमें कोई अधिकार नहीं मिला, ना हमें सामाजिक त्यौहार में, खुशियों में, या जितनी भी सुख सुविधाएं या जितनी भी सारी चीज़ें सामाजिक जीवन होता था उसे क्या कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था, और उसे कलंकिनी या बहुत अभद्र शब्द से ट्रीट किया जाता है। इसलिए उसने स्वयं कहा कि हमें सती होना चाहिए, या वो खुद स्वयं होने लगी। लेकिन आगे चल करके इसे क्या किया, लोगों ने धर्म से जोड़ दिया, और धर्म। चलिए भाई, कौन सा बताएगा आंसर? बताओ टीना। बताएं। आराम से, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सती प्रथा का मतलब था जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके
साथ मतलब पत्नी को भी चिता पे लिटा दिया जाता है। और इसका मतलब प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश से मिला था। और कहीं कहीं पर मतलब सर जैसे कि सारा तो मतलब वही बोल सकते हैं। में तो ऐसा सबको बता उसमें जो पति मर जाता था उसके बाद में उसको साथ में सजा लिटा देते थे। उसको लिटा देते थे इसलिए करके जो महिला होती थी वो विधवा हो गई, उसको समाज में इज्जत नहीं होती। तो उसके सामाजिक जैसे जो गुण होते हैं, जैसे जो सामाजिक का जो आधार होता है सब उसको सम्मान नहीं मिलता। उसके जैसे जो घर के सदस्य होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, उनको सर बहुत गलत नजरों से उनको देखा जाता है। तो उनके साथ गलत सबसे बड़ा कौन है? अगर आप इस तथ्य से हम यानी कि जो है बहुत कम ताल्लुकात रखते हैं, मगर भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में 510 ईसा पूर्व में इसकी जो है वर्णन किया गया है। और 7 सती थी, जिनमें से अहिल्याबाई, मीराबाई और आदि और हैं, इनका भी नाम हमें कंफर्म नहीं है। बट जो है आपने क्वेश्चन ये किया कि यानी कि सती प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं होने के कारण भी इसका यानी कि प्रचलन क्यों रहा। मेरा मानना ये है कि जो है जब हम इसमें देखते हैं या पाते हैं कि जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को विजित करता है तब उसमें अस्मिता का खेल आ जाता है, और अस्मिता के खेल के कारण जो है वो उसकी धरोहर और संपत्ति हो जाती है, या उसके मौलिक हानि के रूप से वह शारीरिक भी हानि होती है और मानसिक तो होती है। इस वजह से वो जो है एक अस्मिता के अंत के कारण जो है उसका जो है वो धरोहर बन जाती है, मगर इसको छूने के कारण जो है ना छूने के कारण जो है उसमें सती प्रथा आज भी प्रचलित है, यानी कि प्रचलित रही है। वेरी गुड। अब भाई लास्ट टीम आर्कटिक, चलिए भाई कौन खड़ा होगा जो बताना। हाँ पहले आप टीम, हाँ एक चीज़ और है, आप लोग टीम मेंबर हो तो एक टीम भावना ये दिखाओ कि पहले अपने सदस्य से एक बार पूछो कि क्या आप बता सकते हो, अगर वो बता ले तो वो बताइए, और टीम के जितने भी सदस्य बताना चाहें, ज़रूरी नहीं है एक ही सदस्य, अगर आपकी हिम्मत पड़ रही तो आप भी बता सकते हैं। सती प्रथा एक प्रचलित है, लेकिन इसका धर्म चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। फिर भी इसका कारण तो ये था जब इस्लामी राजधानियों सिंध से पंजाब और हिंद के महाराष्ट्र और राजस्थान में जो इस्लामी जुटा हुआ जब स्त्री वो किया जा रहा था, इतना लाउड बोले कि वहाँ तक आवाज़ है। उन पर शासन करने के लिए जब आत्मसम्मान के लिए जब उनको विजिट करने के लिए जाते हैं, वो अपनी आत्मसम्मान के लिए को बचाने के लिए प्राण वहाँ करती हैं, अपनी सभी रानियों के साथ जौहर करती हैं। तो इसका उसी का अभिलेख भानुगुप्त में मिलता है, तो ये इसीलिए सती प्रथा का उल्लेख सर वेद में नहीं दिया गया, का उल्लेख सर कोई वेद में नहीं मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक सर। फिर सती प्रथा का जो है विधवा विवाह में उल्लेख मिलता है, और सर फिर इसी से सर सती प्रथा का फिर उल्लेख मुगल काल में हुमायूं द्वारा रोक लगाई गई। हुमायूं के बाद अकबर ने रोक लगाने की कोशिश की, और फिर यही जो है एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त का सर, ये सबसे पुराना अभिलेख है सती प्रथा का। हाँ एक चीज़ याद रखना, ये भी जिस टीम का सामंजस्य बेहतर नहीं बैठ रहा है उस पर भी गौर फरमाना है ना, हर डायमेंशन को आपको कवर करना है। अभिलेख 510 में और दो भानुगुप्त के शासक थे, उनका सेनापति गोपराज था, उनकी पत्नी ने मतलब सती किया था, अपने आप सती हुई थी वो। और उसके बाद में इसके बाद में हुमायूं ने भी किया था, और 1582 में अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया था। और राजा राम मोहन ने 1829 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और बेल्टिंग ने 1829 में धारा 17 का इसका अंत किया था। इस बाद में भी अगर हमारे मतलब चलिए ठीक सर, दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, इधर खड़े होते ताकि सबको हाँ। बराबर सुनाइए। क्या राजा मोहन राय के बिना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को रोका जा सकता था? प्रश्न फिर से सुनो। क्या
राजा राम मोहन रॉय के बिना सहयोग के विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को रोका जा सकता था? आपको कारण देंगे। हाँ, हैंड रेज करें। राजा राम मोहन राय के सहयोग के बिना बेंटिंक सती प्रथा को खत्म कर सकते थे? विलियम बेंटिक के द्वारा इसलिए नहीं संभव था सती प्रथा का अंत, क्योंकि वो तो मतलब कानून व्यवस्था देखते थे, एक जगह मतलब कहा जाए कि बैठ करके अपनी सत्ता या शासन को चला रहे थे। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे वो एक मतलब कहा जाए बड़ा सा एरिया या कहा जाए क्षेत्र या फिर एक गांव से निवास करते थे। वो लोगों में बैठते थे और अपनी एक सभा बनाते थे जिसमें वो इन सभी कुरीतियों का मतलब उल्लेख मतलब बातचीत विरोध करते थे, वाद और विवाद करते थे। उसमें जो निष्कर्ष निकलता था तो उनकी बातों को लोग मानते थे और जहाँ तक उन्हें सही लगता था कि सती प्रथा के विरोध मतलब राजा राम मोहन राय अपनी जो अपनी जो मतलब उपलब्धियाँ दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, तो उसमें किस हद तक सही बता रहे हैं। क्या ये सच है कि क्या ये सही है कि सती प्रथा को चलने दिया जाए? और वो इस बारे में मतलब बात करते थे और ये कहते थे कि सती प्रथा को किसी मजबूरी या किसी कारणवश किसी मजबूरी या किसी कारणवश, जैसे कि किसी का पति मर गया, उसको समाज में अगर सम्मान नहीं मिल रहा है या उसे है और उसके साथ बहुत सारी मतलब बहुत सारी राजा मोहन राय थे और ये भारतीय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक तो यहाँ पे गवर्नर जनरल के उससे थे। तो सर भारत में जितनी भी कुरीतियाँ थी ये सती प्रथा जैसे, तो सबसे ज़्यादा जानकारी भारतीयों को थी अच्छी प्रकार से। और इस जो राजा राम मोहन राय थे ये देख भी चुके थे कि इनकी जो भाभी थी उन्हें सती किया गया था, वो भी इस वजह से कि वो होना नहीं चाहती थी, फिर भी उन्हें सती कर दिया गया था। तो ये एक चीज़ें रही और भी उनके प्रयास से तो हुआ, प्रयास तो उन्होंने किया राजा राम मोहन राय ने, और इनके अलावा और भी थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को खत्म कर सकते थे? सही उस तरह से देखा जाए तो ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, अकेले थे। ये जो कुरीति थी ये तो चली बहुत पहले से आ रही थी। इसको बीच में मध्यकालीन जब था युद्ध तो उसमें जैसे औरंगजेब थे और अकबर रहे, इन्होंने भी बंद कराने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे थे। उसके बाद बात करें जैसे विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, तो उस समय जैसे अभी बताया दीदी ने कि उनकी भाभी जो थी उनको सती किया गया था, जिससे उन्होंने इसका राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था, जिसके तहत इन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए थे, जागरूकता फैलाई थी। और उसके साथ जैसे विलियम बेंटिक थे तो उन्होंने थोड़ा वैज्ञानिक अप्रोच भी थी, साइंटिफिक अप्रोच की ऐसा करना मतलब ज़्यादा मान्य नहीं है स्त्रियों को ऐसे ही मतलब सती करना। तो बाकी राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे आंदोलन किए, ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके तहत बहुत से लोगों में मतलब जागरूकता फैली। मोहन राय थे जो वो हमारे समाज के थे, मतलब भारत में ही जन्मे थे। वो जानते थे कि मतलब लोगों के विचार क्या होंगे, कैसे लोग क्या समझेंगे, तो उनमें थोड़ा मतलब समझते कि कैसे लोगों को समझाना है और कैसे जागरूकता फैलानी समझे। निखिल ने बताया कि राजा राम मोहन राय ने अपनी जो है समाज आंदोलन करा, सामाजिक आंदोलन करा, जिसमें ब्रह्म समाज इम्पोर्टेंट सबसे महत्व है, जो सती प्रथा का अंत करने के लिए 1828 में बनाया गया था। और बात रही लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। मगर ये यही नहीं प्रचलन थी। और एक किताब है, मुझे इस किताब का नाम नहीं मालूम, मगर किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब किसी का पति मर जाता है और उसकी मोहन राय के सहयोग के बिना बेंटिक सती प्रथा खत्म कर सकते थे? जी सर, मतलब विलियम बेंटिक जी खत्म कर सकते थे क्योंकि वो सत्ता के गवर्नर थे और वो जो कि प्रधान थे समझ लो सर जी, और बिल्कुल सत्ता को खत्म करते थे क्योंकि वो यहाँ के गवर्नर थे, इसलिए वो खत्म कर सकते थे। क्योंकि गवर्नर पिछले मतलब देखा, सब लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी टीमों ने मतलब विरोध किया इसका, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो पाया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के हमारे लिए भी तो न्याय कानून व्यवस्था या एक्ट वगैरह आने लगे थे। उसमें हम लोगों को बोलने का अधिकार या कहने अपने बात रखने का अधिकार सब कानून बन गया था। तो उसके सहयोग से राजा राम मोहन राय हमको मतलब मिली स्वतंत्रता है कि हम अपना प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं। तो इसके लिए वो गए वहाँ पर सती प्रथा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जागरूकता फैलाई थी इसके मतलब सती प्रथा का अंत हो। लेकिन अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक सत्ता में ना होते या जब तक किसी के हाथ में सत्ता ना होती या साइन ना होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे तरीके से प्रमाणिकता नहीं मिलती। प्रमाणिकता नहीं मिलती। वैसे भी जब सत्ता थी, जब साइन होने के बाद भी ये कई एरिया में नहीं रोका जा सका। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जागरूकता तो बहुत फैलाई, इसका प्रभाव भी कुछ क्षेत्र। लेकिन अगर जब तक विलियम बेंटिक निर्धारित न करते तब तक शायद नामुमकिन नहीं था कि इसका अंत हो, तो उनके द्वारा अंत किया जा सकता था। वेरी गुड। पक्ष में और अगर शासन के द्वारा इसको रोक सकते थे, पर ये हमारे समाज में जो थी इतनी गहराई से व्याप्त, इसको वो नहीं कर सकते थे। राजा राम मोहन राय ने जिसे समाज कमेटी को बंगाली भाषा में उसमें किया, उसमें उसका जिक्र किया, ये कुरीतियाँ हैं। और उन्होंने 1902 फिर से रिपीट करें उस पॉइंट को। समाज भाती, और उन्होंने उसमें मतलब इसको बताया था बंगाली भाषा में का मतलब अनुवाद किया। उन्होंने 1902 और हमारे बहुत से ये ऐतिहासिक सबको अनुवाद किया था। उन्होंने समाज को ज़्यादा सुधारने किया क्योंकि समाज में थी ब्रिटिश लोग कर सकते थे ये, लेकिन नहीं कर सकते। और प्रशासन, और अगर हम कहें तो इनका योगदान बहुत ज़्यादा था। अगर हमारी बात कानून के द्वारा कुछ ज़्यादा लागू हो सकती है, लेकिन अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो हमारी बात वहाँ तक उनके पहुँचाता हो, या फिर ऐसा व्यक्ति कोई और दूसरा होता उसको अंग्रेज लोग जो थे ब्रिटिश बेंटिक, ये अपनी छवि को मतलब सुदृढ़ करने के लिए सती प्रथा में कहाँ तक योगदान था, धर्म कहाँ पर सती प्रथा को बढ़ावा दे रही थी, इसके कारण बताइए कि क्या दे रही थी या नहीं दे रही थी। हैंड रेज करो जल्दी से। तो उसके पक्ष में धर्म कहाँ तक सती प्रथा को सहयोग दे रही थी, समझ पाए? वो सती प्रथा का वो धर्म से कितना संबंध है, कहाँ तक का रिलेटेड है संबंध? धर्म में सब कहीं लिखा है कि मतलब कोई स्त्री जैसे कोई पति मर गया या उसके बाद चिता पे बैठकर जल जाना, ये धर्म में नहीं है सर। ये कोई सती प्रथा का मतलब उद्देश्य नहीं है। और क्या पूछा सर जी? धर्म का जो पुरोहित लोग थे उन्होंने इसका धर्म का मतलब गलत बताया था लोगों को, इसलिए कि हमारी वैल्यू रहे धर्म, मतलब ये लोगों को लगता है कि हमारा धर्म इससे वो सती माँ मतलब उसको जोड़ा है कि हमारे धर्म में ऐसा हो रहा। उन्होंने उपनिषदों को सही से नहीं बताया, जैसा कि उसमें कहीं भी कुछ मतलब धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा। उन्होंने अंधविश्वास लोगों में ज़्यादा कर दिया, रूढ़िवादिता पैदा कर। ठीक। धर्म में सती प्रथा का कंटेक्ट सुनो सूरज, कोई योगदान नहीं है, लेकिन धर्म जैसे कि वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद, तो हमको याद नहीं आ रहा है उस वेद का नाम, इसमें ऐसा बताया गया है कि स्त्री पुरुष की सिर्फ भोग वस्तु है, इसी से स्त्री की दशा गिरती है। और यही कारण था कि सती प्रथा को बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि स्त्री की आवश्यकता समाज में बहुत ज़्यादा थी नहीं, स्त्री को सिर्फ पुरुष की इस्तेमाल करने की वस्तु माना गया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का योगदान था, डायरेक्टली धर्म प्रभावित नहीं कर रहा था। इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब है कि और धर्म एक चीज़ है, स्त्रियों की दशा इतनी बुरी थी कि उन्हें पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं थी कुछ समय के बाद, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं उल्लेख है कि उनको आज़ादी थी पढ़ने की, जैसे गार्गी पाला घूषा इन लोगों को था अधिकार, लेकिन फिर भी बहुत सी स्त्रियां थी जिन्हें ये सारे अधिकार नहीं थे। जब शिक्षित हो गया नहीं समाज, महिला शिक्षित होंगी नहीं, तो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान। सर जैसा दीदी ने हमें बताया कि धर्म इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था, मतलब मान्यता दे रहा था। तो सर हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम मान्यताओं के अनुसार देखें कि सती प्रथा आखिर कहाँ से शुरू हुई, तो सबसे पहले हमको ये साक्ष्य मिलता है कि माता सती जी जो अग्नि में कूदी थी, वहाँ से ये सती थी। लेकिन सर ये वहाँ से जब ये मतलब कूदी तो यहाँ ये हमको प्रमाण मिलता है कि वहाँ से शायद सती शब्द ही उत्पत्ति हुई सती शब्द की। लेकिन सर जब कोई चीज़ हमारे मान्यताओं में आ जाती है तो वो आगे चल कर के नियम बन जाती है, और वो जो नियम है, वो जो नियम हमारे समाज में
काफ़ी प्रचलित हो जाता है, कभी कालांतर में वो हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के धर्म का रूप लेता है। और उस समय जब ये प्रथा चल रही थी तो वो शायद हमारे नियम में ही हो गई थी। और जैसा कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा भी कमज़ोर थी और उनको बुरी नज़रों से देखा भी जा रहा था। इसका पुराणों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि वो भगवान शिव की पत्नी जो थी सती, वो सती टीम अटलांटिक प्रकृति पता है? ठीक है, कौन बताएगा? हाँ। सूरज। धर्म कहाँ तक सती प्रथा को बढ़ावा देने के अच्छा ठीक है, हो जाने दो। अभी स्कोर आप बता देना सीधा कि कैसे होने वाला है ना। अगर नहीं सुनाई पड़ा तो स्कोर बता दिया जाएगा। हाँ हाँ बताएं, थोड़ा लाउड सुनो भाई, सभी लोग लाउड बोले थोड़ा। सती प्रथा का उल्लेख किसी भी धर्म में तो बिल्कुल नहीं है, हाँ। लेकिन हमारा जो एक मैत्रेयनी उपनिषद है उसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं हाँ। वो महज जुआ या दोष या पुरुष का एक दोष है। तो उस हिसाब से जो धार्मिक लोग थे उसको किसमें जोड़ देंगे, उसी से जोड़ देंगे। स्त्रियां एक प्रकार का दोष है, जब तक व्यक्ति है तब तक तो उसका औचित्य है, लेकिन व्यक्ति के होने के बाद तो उसका कोई औचित्य, उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता। इसलिए उसको उन्होंने धर्म से जोड़ के या धार्मिक जीवन जितने थे उसको उन्होंने धर्म से जोड़ करके बैठ के बताएं। खड़े होके प्रश्न याद है? हाँ, बताएं। सर सती प्रथा जो है ये धर्म से तो रिलेटेड पहले से था, और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अशिक्षा पहले से अभाव था, शिक्षा का अभाव बहुत पहले से, और जो परंपरा पहले से चली आती है फिर वो इतनी जल्दी से समाप्त होती नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि जल्दी से कहाँ समाप्त होती है, जो चली आ रही पहले पुराने समय से, इसलिए धर्म का योगदान हर पॉइंट रिलेटेड कराना चाहते हैं जो आपने अपने नोट्स में नोट कराए हैं। हाँ। स्त्रियों के अधिकार की वकालत की, हिंदू धर्म में बुराइयों की दूर करने के लिए उसकी पॉइंट 1 स्त्रियों के अधिकार की वकालत की, पॉइंट 2 हिंदू धर्म में बुराइयों को दूर कर उसकी पुनर्स्थापना की, मनुष्यों के सम्मान को अधिक प्राथमिकता दी, और पॉइंट नंबर 4 यानी कि 1828 में समाज वो राजा राम मोहन द्वारा तो वो ब्रह्म समाज की स्थापना धार्मिक। ये किसका नहीं सपोर्ट नहीं किया जा रहा। किसका कोई समर्थन कोई नहीं कर रहा वो है, चाहे फिर अच्छी हो या वो बुरी, सोच रहे हैं समर्थन अगर वो कर बहुत रहा है। लंबे समय तक चलती रहती है तो हाँ। धर्म का रूप ले लेती है। वैसे वेदों में देखा जाए तो हमारे कहीं भी वेदों में नहीं लिखा है कि स्त्रियों को सती होना चाहिए। अथर्ववेद में देखा जाए तो उसमें केवल ये मेंशन है कि उन्होंने जो पुत्रियाँ होती हैं उनके जन्म पे उन्होंने विरोध किया है, पहली चीज नाम सुना है? नहीं सुना? चलो डिरेजियो हटा दो, डिरेजियो हटा दो, है ना? अध्यापक कर लो। अध्यापकों का उस समय सती प्रथा के उन्मूलन में कहां तक योगदान रहा होगा? अब हाथ खड़ा करें टीम। हाँ, पहले प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर आप लोगों में। हाँ खड़ा। पहले किसने खड़ा किया सर? आप सुनिए, चलिए स्टार्ट करिए। अब स्टार्ट करें। हाँ। आज की विनर टीम है प्रशांत महासागर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि क्वेश्चन तो रहा है अध्यापक पर, और वो लेकिन वो जवाब चला गया शिक्षा पर। बेंटिंग पर। शिक्षा पे ज़्यादा बोला उन लोगों शिक्षा ने। पर चला गया।